हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 16 भोर और बरखा के कविता के पढ़ेंगे। ये कविता मीराबाई द्वारा रचित की गई है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। किवारे यानी कि किवाड़, रजनी यानी कि रात और ललना यानी एक प्यारा सा बच्चा। गोपी दही मथत सुनिया थे कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनुर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जे जे सबद उचारे, माखन रोटी हाथ माह लिनी गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर सागर, शरण आया को तारे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुंदिस से आया, दामिन दमके झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा भर से, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो जैसे कि इस कविता में बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित दो पद हैं। एक पद ये है और एक पद दूसरा वाला है जो पीछे पढ़ा है मैंने। पहले पद में इसमें मीराबाई ने भोर के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया है। वे लिखती हैं, रात बीत गई, सुबह हो चुकी है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं, हे बंसी वाले ललना अब जाग जाओ। और इसके भोर और बरखा के दूसरे पद में सावन के बादलों द्वारा बरखा का उल्लेख है। कृष्ण के आने की सूचना मीरा को मिल चुकी है। चारों ओर शीतल सुहावनी हवा चलने लगी है। उमड़ घुमड़ कर बादल बरस रहे हैं और मीरा का मन कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गा रहा है। बादलों में नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। चारों ओर से घनघोर घटा छा गई है और ये सब देखकर मीरा का जो मन है वो उनके कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल यानी कि आनंद से खुशी से गा रहा है। ठीक है, तो इसमें श्री कृष्ण जो थे उनके आने के पर, उनके आने की खुशी में और उनके जब वो सोकर उठते हैं, सो रहे होते हैं, जब वो उठते हैं तो उस खुशी में ये गीत गाया गया है उनको उठाने के लिए कि उठो ललना यानी प्यारा बच्चा को कहा जाता है। उठो, देखो मीराबाई ने भोर के समय श्री कृष्ण की नींद जगाने के लिए ये उल्लेख किया था कि रात बीत गई, सुबह हो चुकी है और घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के लिए दही बिलो रही हैं और बंसी वाले ललना जाग जाओ। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया, ये छोटी सी कविता थी जो कि श्री कृष्ण के लिए है, उनको जगाने के लिए और किस तरीके से उनके आने की खुशी आने का जो खबर मिलती है इन्हें मीरा को, तो वो देखती है कि उनके आने की खुशी में बादल गरज रहे हैं, नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, सावन उमड़ आया है, उमड़ घुमड़ कर बादल आकर बरस रहे हैं और मीरा का मन खुशी से आनंद मंगल गा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कविता मीराबाई द्वारा रचित की गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कविता में से। सबसे पहला, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में करना है। तीसरा प्रश्न, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन करना है। चौथा, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा और पांचवा, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर मैं आपको अभी करवा देती हूँ। जैसा कि पहला प्रश्न है कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास कर रही हैं, तो बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वे उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई, सुबह हो गई, सबके घरों के दरवाजे खुल गए, गोपियां दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मनभावन मक्खन निकाल रही हैं, आते तुम अब उठ जाओ। ठीक है, प्रश्न 2 है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को अपने उसमें शब्दों में लिखना है। गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल वालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे कृष्ण उठो और जाओ। ठीक है, प्रश्न 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन करना है, तो इसका उत्तर है, ब्रज में भोर होते ही ग्वालने घर घर में दही बिलोने लगती हैं।
उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है, घर घर में मंगलाचार होता है। ठीक है। प्रश्न 4, चौथा प्रश्न है, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें मन में उमंग जगाने लगती हैं तथा श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बतानी है। सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं। ठीक है। तो ये 5 प्रश्न थे कविता में से। अब है कविता से आगे। कविता से आगे में पहला प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी, इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाना है। तो देखिए, मीरा जो थी मीराबाई, वो भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी। ठीक है। ऐसे कबीरदास बीजक के थे, सूरदास सूरसागर के, तुलसीदास रामचरितमानस और जायसी पदावत के। ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब है प्रश्न दूसरा इसी का, सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है, सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़ में, सावन के बाद के महीने भादों में भी कई बार वर्षा हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद इसके शब्दार्थ हैं, इसी कविता में से कुछ शब्दार्थ हैं। ललना प्रिय बालक, प्यारा बच्चा यानी, रजनी रात, किवारे किवाड़ दरवाजा, सुर देवता, कोलाहल शोर, उच्चारे उच्चारण करना, शरण शरण, बदरिया बादलों की घटा। ठीक है। अब है इसी में से देखिए, इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, ये दिए गए शब्दों के वाक्य बनाए। आपको इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं इनके। ठीक है। सावन का, बादल का, उमड़ घुमड़ और नन्ही नन्ही बूंदे। ठीक है। ये 4 वाक्य, ये 4 शब्द आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ तक आपका सारा होमवर्क कंप्लीट होता है। ये इस कविता के जो प्रश्न उत्तर थे, शब्दार्थ थे, और ये थोड़ा सा वाक्य बनाना था, ग्रामर में जो वर्क था, ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसमें ये जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं ना, याद करिएगा। थैंक यू।